नमस्कार दोस्तों, जिलेवार खनिज औद्योगिक क्षेत्र और तहसील व्यवस्था की वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हमने 4 संभागों को पूरा कर लिया था। 5वां संभाग जो बचा हुआ था वो था बस्तर संभाग, जिसके 5 जिले आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। बचे हुए 2 जिले जो अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने इसके पहले अन्य संभागों के वीडियो नहीं देखे हैं इस टॉपिक से संबंधित, तो पहले आप उन्हें देखिएगा, उसके बाद क्रमागत रूप से चलते हुए आप इस बस्तर संभाग को के वाले वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जिलेवार खनिज औद्योगिक क्षेत्र, तहसील और नेशनल हाईवे से संबंधित वीडियो सीरीज़ की, जिसमें हम कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर जिला कवर करेंगे, जो बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। बस्तर संभाग के अंतर्गत कुल 7 जिले हैं। कौन कौन से 7 जिले हैं? देखिए, ये पूरा बस्तर संभाग बना हुआ है। ठीक है, यह सबसे जो ऊपर वाला जिला दिख रहा है ये कांकेर जिला है। उसके नीचे आएंगे नारायणपुर जिला। ठीक, नारायणपुर के नीचे आएंगे बीजापुर जिला। साइड में चलते हैं, साइड में चलते हुए ये जो बॉक्स दिख रहा है ये है दंतेवाड़ा जिला, और ये जो है सबसे दक्षिणतम जिला सुकमा जिला। ठीक, ऊपर आ जाइए, ये जो जिला दिख रहा है वो क्या है? बस्तर जिला। बस्तर जिला के ऊपर आएगा कोंडागांव जिला। इस प्रकार कुल बस्तर संभाग में 7 जिले होंगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ के मानचित्र से संबंधित एक वीडियो मैंने बना रखा था, सबसे पहला वीडियो छत्तीसगढ़ का, जिसमें कौन से जिलों की सीमा जो है किस जिले को स्पर्श करती है यह मैंने बताया था उसमें। तो बस्तर संभाग के संबंधित जिले कौन से जिले को टच करते हैं, इस संबंध में बहुत सारी दुविधाएं हैं। आप अगर गूगल में मैप देखेंगे तो उसमें भी अलग अलग शो करता दिखाया हुआ है, शो किया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी एग्जैक्ट मैप आपको गूगल में नहीं मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ मंत्रालय से संबंधित एक साइट है, उसमें एक मानचित्र दिया गया है, जिसके आधार पर मैं आपको कौन सा जिला, बस्तर संभाग का कौन सा जिला किसे स्पर्श करता है यह संशोधित रूप से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिएगा इधर। चलिए पहले देखिए, मैं समाधान कर देता हूं कौन सा जिला किसको टच करता है, किसको नहीं टच करता। इस वाले जिले में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होता है नारायणपुर क्या बस्तर को टच करता है कि नहीं, तो सुन लीजिए, नारायणपुर बस्तर जिला को टच करता है। ठीक है, कहीं पर आप देखेंगे तो टच करता नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, छत्तीसगढ़ मंत्रालय की साइट में जब आप मैप देखेंगे, ऑथेंटिक हम मान सकते हैं उसको, तो उसमें नारायणपुर जिला बस्तर जिला को टच करता हुआ दिखाई देता है। और चूंकि जो नारायणपुर जिला है वो बस्तर जिले से ही बना है, ठीक है, मतलब नारायणपुर जिला का मातृ जिला क्या है? बस्तर जिला। तो बिल्कुल हम ये मान सकते हैं कि वो उसको टच करता होगा, उसकी सीमा को छूता होगा। तो नारायणपुर बस्तर की सीमा को छूता है। साथ ही साथ एक और दुविधा होती है कि जो कोंडागांव जिला है या बीजापुर को स्पर्श करता है या नहीं। तो आप एक चीज़ देख लीजिए कि जो बीजापुर, माफ़ कीजिए, कोंडागांव जो है वो बीजापुर जिले को स्पर्श करता है। तो यार एरो के थ्रू शो कर दिया है, ये नारायणपुर बस्तर को टच कर रहा है, और साथ ही साथ यह जो कोंडागांव है वह बीजापुर को भी टच कर रहा है, ये एरो जो शो कर रहा है। ठीक है, और एक और दुविधा होती है कि भाई दंतेवाड़ा जो है वो नारायणपुर को टच करता है या नहीं। तो दंतेवाड़ा नारायणपुर को टच नहीं करता, स्पर्श नहीं करता है। तो ठीक है, यह जो मानचित्र से संबंधित जो पहला वीडियो था उसमें जो भी संशोधन था वह मैंने इस वीडियो के अंतर्गत बना लिया है, अब उसे करेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि जो पहला वीडियो बनाया था वो मैंने गूगल मैप या फिर बोल सकते हैं विकीपीडिया के मैप के थ्रू उसको बनाया था, और स्पेस छोटे होने की वजह से भी उसमें थोड़ा सा क्या है, मिस्टेक टाइप का कुछ दिख रहा है। तो फिलहाल खैर कोई बात नहीं, यह जो मैंने बनाया है ये पूरा संशोधित मैप है, जिसे आप करेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कौन से ज़िले में कौन सा खनिज पाया जाएगा, कौन से औद्योगिक क्षेत्र है, कौन से तहसील है, ये सारी बातें। सबसे पहले हम बात करेंगे इस ऊपर वाले ज़िले की, जो है कांकेर जिला। कांकेर जिले के अंतर्गत आने वाले मैं बात करूंगा पहले कितने तहसील है। तो देखिए, ये जो सिंबल बना हुआ है, ये जो गोल सिंबल बना हुआ है, ये है तहसील को शो करता हुआ। ठीक, अब देखिए एक जो रास्ता आ रहा है राजनांदगांव से स्टेट हाईवे 5 जिसको हमने देखा था, वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं नीचे की तरफ। तो देखिए सबसे पहला आपका जिला तहसील पड़ेगा कांकेर के अंतर्गत, वो है भानु प्रतापपुर। ठीक, भानु प्रतापपुर के नीचे आ जाइए, आपको पड़ेगा अंतागढ़, अंतागढ़ तहसील। ठीक है, तो इस रास्ते में आपको 2 तहसील याद रखना है, भानु प्रतापपुर और अंतागढ़। ठीक है, इधर बाएं तरफ देखिए, बाएं तरफ एक और तहसील दिखाई दे रहा है आपको, दुर्ग कोंदल। ठीक, 3 तहसील, दुर्ग कोंदल तीसरा तहसील। नीचे अगर आएंगे सबसे नीचे भाग में तो आपको पखांजूर तहसील मिलेगा। ठीक, अब चलिए उधर चलते हैं। एक रास्ता धमतरी से, कौन सा रास्ता? नेशनल हाईवे 30, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30, नेशनल हाईवे 30 कांकेर में प्रवेश करता है और आता है चरामा में। ठीक है, तो चरामा भी एक क्या होगा? तहसील।
नीचे आएंगे चरामा से तो आपको मिलेगा कांकेर जिला मुख्यालय के होने के साथ साथ तहसील भी होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और तहसील दिख रहा है जो है नरहरपुर। तो इस प्रकार कांकेर के अंतर्गत 7 तहसील होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कांकेर के अंतर्गत पाए जाने वाले खनिजों की, खनिज क्षेत्र की। तो मुख्य रूप से कांकेर को आपको लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में याद रखना है, ठीक है। लौह अयस्क खनिज मुख्य रूप से पाया जाएगा कांकेर में, और जो भिलाई स्टील प्लांट है उसको वर्तमान में जो लौह अयस्क सप्लाई किया जा रहा है वो भी कांकेर से किया जा रहा है। कांकेर के कौन से क्षेत्र से? रावघाट पहाड़ी क्षेत्र से लौह अयस्क बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट को सप्लाई किया जा रहा है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर पहले लौह अयस्क क्षेत्र है। तो चलिए देखिए, सबसे ऊपर दिख रहा है आरी डोंगरी, आरी डोंगरी पहाड़ी, यहाँ से भी लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। कोदोपाथा, कोदोपाथा, रावघाट तो आपको पता है, तो रावघाट लौह अयस्क बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। रावघाट लौह अयस्क क्षेत्र। उसके अलावा चरामा भी लौह अयस्क क्षेत्र होगा। कोदोपाथा के साथ साथ भानु प्रतापपुर जो है वो भी लौह अयस्क क्षेत्र है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए बहुत सारे लौह अयस्क क्षेत्र हैं, जैसे ये जो सिंबल बना है ना, ये जो रेक्टेंगल आयताकार जो चिन्ह बना है वो लौह अयस्क को शो कर रहा है। तो देखिए कितने सारे हैं, मेटाबोदली, हाहालद्दी, कोलमसार, चारगांव क्षेत्र, ठीक है। तो इतने सारे क्षेत्र लौह अयस्क क्षेत्र। एक बार फिर से बोलते हैं, कोदोपाथा भानु प्रतापपुर, चरामा, आरी डोंगरी, नीचे आइए मेटाबोदली, हाहालद्दी, कोलमसार, चारगांव क्षेत्र, यह सारे के सारे। अच्छा, और रावघाट, यहाँ सारे के सारे लौह अयस्क क्षेत्र हैं। लौह अयस्क को छोड़ के और कौन सा खनिज पाया जाएगा? तो देखते हैं, बॉक्साइट भी पाया जाएगा कुछ क्षेत्रों में। तो कांकेर के अंदर बॉक्साइट कहाँ मिलेगा? तरांदुल और कुमकाकुरुम, तरांदुल और कुमकाकुरुम। क्लियर है? बॉक्साइट क्षेत्र। बॉक्साइट के अलावा सोना क्षेत्र भी दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर जी लिखा हुआ है, जी से गोल्ड, बी से बॉक्साइट, जी से गोल्ड, सोना। सोना क्षेत्र के रूप में आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम याद रखना है, सोनादेही। कादेही, सोनादेही, छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे ना कादेही, सोनादेही। भाई कौन सा क्षेत्र? सोनादेही। किसके अंतर्गत आएगा? कांकेर के अंतर्गत। तो सोनादेही के अलावा आपको सोना क्षेत्र के रूप में एक और नाम याद रखना है, वो है मिचगांव, मिचगांव। तो 2 क्षेत्र सोना क्षेत्र, कौन से? सोनादेही, मिचगांव, कांकेर के अंतर्गत, ठीक। बॉक्साइट हो गया, लौह अयस्क हो गया, सोना हो गया। और देख लेते हैं और खनिज मिलते हैं यहाँ पर। ये जीटी लिखा हुआ है, जीटी मतलब ग्रेनाइट, जी ए का मतलब था गार्नेट जो पहले यूज किया था, जी ए गार्नेट, जी टी ग्रेनाइट, जी टी लिखा है ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट क्षेत्र के रूप में आपको नरहरपुर तहसील याद रखना है, और उसके अंतर्गत एक और क्षेत्र कन्हारपुरी। तो कांकेर में ग्रेनाइट क्षेत्र के रूप में कन्हारपुरी और नरहरपुर ग्रेनाइट क्षेत्र। क्लियर है? ये हो गया आपका पूरा कांकेर जिला। सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। नीचे आते हैं, नारायणपुर में यही स्टेट हाईवे 5 चल रहा है, तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा क्या? नारायणपुर जिला मुख्यालय, ठीक। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक तहसील और पाया जाएगा, वो है ओरछा। तो एक तरीके से नारायणपुर जिला सबसे कम तहसील वाला जिला है, ठीक है, याद रहेगा। और सबसे अधिक तहसील वाला जिला जांजगीर चांपा, देखा था 10 तहसील थे और इसमें 2 तहसील है, नारायणपुर और ओरछा। क्लियर? इसके अंतर्गत खनिज के रूप में सिर्फ एक ही याद रखना है, लौह अयस्क, और वो है छोटे डोंगर। छोटे डोंगर लौह अयस्क क्षेत्र, ये जो सिंबल बना है लौह अयस्क का है, ठीक है। उसको मैंने पूरा पिछले वीडियो में डिनोट करके बताया हुआ है, तो नोट कर लीजिएगा। ये हो गया आपका नारायणपुर। इससे संबंध में और कोई हमको बात याद नहीं रखनी है। हाँ, एक बात और याद रख सकते हैं कि नारायणपुर और कोंडागांव को जोड़ता हुआ एक रास्ता है जिसे नेशनल हाईवे 130D कहेंगे। नारायणपुर और कोंडागांव को जोड़ता हुआ नेशनल हाईवे 130D, 130D। क्लियर? ये आप याद रख सकते हैं। 130 ABC भी मैंने बताया हुआ है, पिछले वीडियो को आप देखिएगा। चलिए नीचे आ जाते हैं और आ जाते हैं बीजापुर जिले में। ये रास्ता देखिए, नारायणपुर से होते हुए प्रवेश करेगा दंतेवाड़ा के गीदम में और चला जाएगा फिर सुकमा के कोंटा में और चला जाएगा नीचे फिर, ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए अब देखिए बीजापुर जिला। बीजापुर जिले में कितने तहसील है पहले बात करते हैं। देखिए यहाँ पर से एक राष्ट्रीय राजमार्ग आ रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 63, नेशनल हाईवे 63। राष्ट्रीय राजमार्ग 63 से हम जब एंटर करेंगे बीजापुर में तो सबसे पहला तहसील पड़ेगा भोपालपट्टनम। क्या पड़ेगा? भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम से आगे बढ़ेंगे तो आगे मिलेगा हमको बीजापुर जिला मुख्यालय, तहसील भी है।
और इसी रास्ते में जाते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा एक और तहसील जो है भैरमगढ़, और फिर यही रास्ता आगे चला जाएगा दंतेवाड़ा में के गीदम में। ठीक है, यहाँ पर गीदम है, खैर वो देखेंगे बाद में। तो यहाँ पर अभी हम लोग को इस रास्ते में नेशनल हाईवे 63 में 3 तहसील मिल गए, भोपालपट्टनम, बीजापुर, भैरमगढ़। ठीक, इसके अलावा नीचे आएंगे, एक और तहसील दिख रहा है उसूर, ये जो दिख रहा है तहसील का सिंबल है उसूर तहसील। तो इस प्रकार बीजापुर के अंतर्गत आपको 4 तहसील देखने को मिलेंगे, भोपालपट्टनम, बीजापुर, भैरमगढ़ और उसूर। चलिए देखते हैं कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे। बीजापुर के रूप में आपको मुख्य खनिज के तौर पे याद रखना है कोरंडम, के से डिनोट किया है यहाँ पर, के का मतलब कोरंडम। ठीक है, तो कोरंडम क्षेत्र बीजापुर के अंतर्गत मुख्य रूप से, देखिए कोरंडम कहाँ कहाँ मिल रहा है। भोपालपट्टनम में कोरंडम क्षेत्र होगा, भोपालपट्टनम में कोरंडम क्षेत्र होगा। साथ ही साथ कोरंडम क्षेत्र के रूप में इतने सारे जगह आपको याद रखने हैं, कुजनूर, धंगोल, चिकुदापल्ली, दामपथा। ठीक, उसके अलावा उसूर तहसील में भी आपका कोरंडम पाया जाएगा। क्लियर है, ये कोरंडम क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर GA लिखा हुआ है, GA मतलब गार्नेट, GA मतलब गार्नेट, और GT मतलब ग्रेनाइट, और GA मतलब गार्नेट। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ GA लिखा है मतलब गार्नेट होगा। गार्नेट से संबंधित क्षेत्र आपको याद रखना है कुजनूर, तो कुजनूर में आपका कोरंडम भी मिलेगा और गार्नेट भी मिलेगा, मतलब सूक्ष्म मात्रा में गार्नेट भी है, कोरंडम ठीक ठाक जगह पे है, और सूक्ष्म मात्रा में एक और खनिज पाया जाएगा बीजापुर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में। यह क्षेत्र आपको याद रखना है कॉपर से संबंधित, Cu मतलब यहाँ पर Cu से किसको डिनोट किया मैंने, कॉपर, तांबा। ठीक है, तांबा। तो कॉपर क्षेत्र के रूप में आपको याद रखना है गिलगिचा, मोडेनार, इक्टेपाल। कॉपर तांबा क्षेत्र के रूप में बीजापुर से याद रखना है गिलगिचा, मोडेनार, इक्टेपाल। ठीक है, तो ये हो गए बीजापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले खनिज क्षेत्र कौन कौन से, कोरंडम, गार्नेट, कॉपर। ठीक, अच्छा जितने भी मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं ना वो सारे के सारे तहसील है। ठीक है, जो भी अंडरलाइन किया ना इस तरीके से, ये तो अभी किया है, ये वो तहसील है। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के मैंने लिख दिया है क्योंकि बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर। आगे बढ़े, हो गए 3 जिले। चलिए आ जाते हैं बस्तर में। यह जो जिला है बस्तर जिला। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं अपन ना, कांकेर से होते हुए पहले कोंडागांव में आते हैं, कोंडागांव से फिर बस्तर में प्रवेश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30, नेशनल हाईवे 30 कांकेर में प्रवेश किया, चरामा कांकेर से होते हुए फिर ये चला गया कहाँ पर, कोंडागांव में। जैसे ही कोंडागांव में प्रवेश करेंगे आपको केशकाल घाटी मिलेगी। इसी राष्ट्रीय राजमार्ग में चलते हुए नेशनल हाईवे 30 पे चलते हुए सबसे पहला आपको मिलेगा कोंडागांव में प्रवेश करते ही क्या, केशकाल घाटी, 12 मोड़ बताए हुए थे मैंने। ठीक है, केशकाल घाटी में आपको खनिज याद रखना है बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, बॉक्साइट, बी से बॉक्साइट। ठीक है, पहले बता रखा है केशकाल घाटी में बॉक्साइट। आगे आएंगे तो खुद एक केशकाल नाम का तहसील भी है। ठीक है, तो एक तहसील केशकाल। आगे बढ़ेंगे आपको एक और तहसील मिलेगा फरसगांव, क्या, फरसगांव, जहां पर ग्रेनाइट मिलेगा, GT लिखा है मतलब ग्रेनाइट। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो जिला मुख्यालय पर जाएगा कोंडागांव। ठीक है, ऊपर आ जाएंगे एक और तहसील बड़े राजपुर, और यहां पर माकड़ी तहसील। इस प्रकार कोंडागांव के अंतर्गत कुल 5 तहसील, केशकाल, फरसगांव, कोंडागांव, बड़े राजपुर और माकड़ी। ठीक, केशकाल घाटी में बॉक्साइट, फरसगांव में ग्रेनाइट। उसके अलावा बॉक्साइट और कहाँ पर पाया जाएगा, तो देखिए बॉक्साइट पाया जाएगा कुदारवाही, कुये, बुधियार, मारी। ठीक है, अब ये देखिए जो कुदारवाही है ना, इसको बस्तर के अंतर्गत भी दिखाया जाता है। ठीक, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये जो कुदारवाही है वो कोंडागांव के अंतर्गत आएगा, ना कि बस्तर के अंतर्गत। अगर ऑप्शन में या तो बस्तर होता है या तो कोंडागांव, तो आपको मार देना। अगर बस्तर भी होता है और कोंडागांव नहीं होता है तो मार दीजिएगा आंसर। लेकिन अगर दोनों होते हैं तो आपको क्या मारना है, कोंडागांव। वैसे तो दोनों एक साथ नहीं रहेंगे क्योंकि इसमें दुविधा वाली स्थिति है। ठीक, कहीं पर आपको कुदारवाही बस्तर में दिखेगा, कहीं पर कोंडागांव में। तो कुदारवाही मुख्य रूप से आप कोंडागांव याद रखें। ठीक है,
तो कुदारवाही कुएं और बुधियार मारी बॉक्साइट क्षेत्र। तो मुख्य रूप से कोंडागांव में क्या पाया जा रहा है? बॉक्साइट। उसके अलावा सूक्ष्म मात्रा में ग्रेनाइट भी पाया जा रहा है। अलग अलग जिलों में देखिए एक स्पेसिफिक खनिज पाया जा रहा है। जैसे हम बात करें कांकेर में तो मुख्य रूप से लौह अयस्क, कोंडागांव की बात करें तो मुख्य रूप से बॉक्साइट, बीजापुर की बात करें तो मुख्य रूप से कोरंडम। बात समझ में आ रही है? और बस्तर की बात करते देखते क्या मिलेगा। कोंडागांव से आगे बढ़ेंगे उसी रास्ते में नेशनल हाईवे 30 में आपको पहले पड़ेगा बस्तर तहसील। ठीक है, कुल 7 तहसील होंगे इसके अंतर्गत। देखते हैं, एक हो गया बस्तर, जगदलपुर जिला मुख्यालय, ठीक है, लोहांडीगुड़ा तीसरा तहसील, तोकापाल, बस्तानार, दरभा, बकावंट, ठीक है। तो इस प्रकार कुल 7 तहसील बस्तर जिले के अंतर्गत। ठीक, अब एक रास्ता देखिए जो नेशनल हाईवे 63 था, यहाँ से शुरुआत करते हुए जो बीजापुर में प्रवेश कर रहा था वो होते हुए गीदम चला जाएगा और गीदम से जगदलपुर और जगदलपुर से चला जाएगा उड़ीसा। ठीक है ना, तो ये है नेशनल हाईवे 63 राष्ट्रीय राजमार्ग 63। याद रखेंगे, बीजापुर से होता हुआ गीदम मतलब दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से जगदलपुर, फिर चला जाएगा उड़ीसा। क्लियर है? अब देखते हैं इसके अंतर्गत पाए जाने वाले खनिज। बस्तर के अंतर्गत खनिज बॉक्साइट आपको याद रखना है। बॉक्साइट से संबंधित क्षेत्र आपको याद रखना, आसना और तारापुर बॉक्साइट। ठीक है, उसके अलावा आप जैसे ही जगदलपुर से नीचे आएंगे आपको मिलेगी दरभा घाटी, और दरभा घाटी से जब आप सुकमा में प्रवेश करेंगे तो आपको मिलेगा झीरम घाटी। यहां पर झीरम घाटी है। देखिए 3 घाटी आपको याद रखना है। प्राकृतिक विभाजन में भी मैंने बताया है, केशकाल घाटी कोंडागांव में, बस्तर में दरभा घाटी, और दरभा घाटी से नीचे आएंगे तो सुकमा में झीरम घाटी। दरभा घाटी में आपको खनिज मिलेगा एमआई। एमआई से मतलब माइका। एमआई मतलब यहां पर क्या लिखा है? माइका। माइका को हिंदी में कहा जाता है अभ्रक। ठीक है, तो दरभा घाटी माइका क्षेत्र होगा, अभ्रक क्षेत्र होगा, याद रखना है। तो बॉक्साइट भी है, माइका भी है। साथ ही साथ यह जो क्षेत्र मैंने बताया है तोकापाल, जो एक तहसील भी है, यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है। ये किसका सिंबल है? याद कीजिए, यह जो सिंबल है यह लोहे का नहीं है, ये हीरा जैसा दिख रहा है। ये हीरा है, ये हीरा। ठीक है, ईंट जैसा दिख रहा है ना, हीरा है। तो हीरा क्षेत्र तोकापाल के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र आपको याद रखना है। क्लियर है? और एक और खनिज देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये पत्थर जैसा शेप जो दिखता है, ये किसका है? ये है चूना पत्थर का, जैसे कि मैंने बता रखा है आपको, है ना। तो चूना पत्थर के रूप में आपको एक नाम याद रखना है, वो है मांझी डोंगरी। मांझी डोंगरी। तो बस्तर के अंतर्गत ना बहुत सारे खनिज मिल रहे हैं। मुख्य रूप से तो देख लिया बॉक्साइट, अभ्रक या माइका, हीरा तोकापाल और मांझी डोंगरी चूना। इसके अलावा भी मैंने वहाँ पर अन्य खनिज के रूप में बस्तर में लिखा है क्या क्या पाया जाएगा। तो बहुत सारे तहसील बस्तर खनिज बस्तर के अंतर्गत पाए जा रहे हैं। तो ये हो गया इसके अंतर्गत बस्तर तहसील। इस प्रकार हमने कुल 5 जिले कवर कर लिए हैं बस्तर संभाग के अंतर्गत। चलिए अन्य बातें देख लेते हैं इन्हीं जिलों से संबंधित। अन्य खनिज के रूप में जैसा कि मैंने कहा था, बस्तर में और याद रखना है आपको, बस्तर में क्या क्या मिलेगा? टॉल्क भी मिलेगा, सोप स्टोन भी मिलेगा, एस्बेस्टस भी मिलेगा और डोलोमाइट भी मिलेगा। देखिए चूना जहाँ पर है वहाँ डोलोमाइट मिलने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो डोलोमाइट क्षेत्र के रूप में आपको याद रखना है मचकोट बस्तर के ही अंतर्गत और जीरा गांव भी बस्तर के अंतर्गत। देखिए याद करते चलना है, नोट करते जाना है। ठीक है, एक बार ये तैयार हो गया तो 3-4 टॉपिक एक साथ कवर हो रहा है आपका। बात समझ में आ रही है? तो जब एग्जाम में याद करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा, एग्जाम के टाइम पे याद करेंगे ना इसको, तो रिवीजन के लिए बहुत ही ईजी पड़ता है ऐसा याद करना एक साथ, क्योंकि ये टॉपिक है बहुत सारा इधर उधर बिखरा पड़ा है। अगर उसी को ढूंढ के आप अपना नोट्स बनाएंगे ना, ढूंढ के बाद बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है ना। तो ये सारा काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि सारे टॉपिक को एक साथ एक जगह पे ला के रख रहा हूँ, है ना। तो बस आपको क्या करते जाना है, मुझे साथ साथ याद करते जाना है और कोशिश कीजिएगा ऐसा मैप बना के खुद से आप लिख पाएँ। एक बार प्रैक्टिस होगी तो आप नाम नहीं भूलेंगे, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये मैप बनाते बैठे रहें और बहुत सारा टाइम इसी को देते रहें, ऐसा नहीं करना है। जिस समय मेरा ये वीडियो आता है उस समय आप इस वीडियो को देखिए, उसी दिन कंप्लीट कीजिए। उसके बाद सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पे देखने की ज़रूरत पड़े, ऐसा आपको कवर करना है। ऐसा नहीं कि 4-5 दिन यही कर रहे हैं बस, ऐसा नहीं। किसी भी टॉपिक को टाइम देने से पहले पूरी स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि कितना टाइम देना है कितना नहीं देना है, क्योंकि बाकी भी तो चीज़ पढ़नी है ना हमको। बात समझ में आ रही है?
चलिए, तो ये हो गया अन्य खनिज के क्षेत्र में, खनिज के रूप में बस्तर क्षेत्र, बस्तर से अंतर्गत आने वाले बहुत सारे क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हो गए देखते हैं इन्हीं जिलों से संबंधित। तो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में सिर्फ कांकेर में औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग नहीं बोल रहा हूँ, औद्योगिक क्षेत्र बोल रहा हूँ। तो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में आपको कांकेर से लखनपुरी याद रखना है, ठीक है, लखनपुरी। औद्योगिक पार्क देखते हैं या अन्य उद्योग के रूप में देखते हैं कि कहाँ पर क्या उद्योग है या कौन सा औद्योगिक पार्क है। तो बस्तर के अंतर्गत आपको डियर पार्क, डियर पार्क मतलब हिरण, डियर पार्क कौन से ग्राम में, कोटमसर नागलटर ग्राम, ग्राम का नाम याद रखना है, डियर पार्क है। और साथ ही साथ एग्रो पार्क है। तो बस्तर के अंतर्गत आने वाले पार्क डियर पार्क और एग्रो पार्क, ठीक है। अन्य उद्योग के रूप में बस्तर के ही अंतर्गत, देखिए बस्तर के ही अंतर्गत बता रहा हूँ, ये जो हो गया कांकेर वो हो गया, लखनपुरी औद्योगिक क्षेत्र हो गया। उसके बाद औद्योगिक पार्क और अन्य उद्योग के रूप में सिर्फ बस्तर में ही आपको याद रखना है, अन्य किसी और जिले में कोई भी उद्योग नहीं है। तो उद्योग के रूप में आपको बस्तर के अंतर्गत याद रखना है एसआर इस्पात संयंत्र स्टील प्लांट, एसआर स्टील प्लांट, नगरनार स्टील प्लांट, ठीक। एसआर स्टील प्लांट जो है वो हीरानार के अंतर्गत आएगा, गांव का नाम है। नगरनार इस्पात संयंत्र या स्टील प्लांट एनएमडीसी द्वारा 2008 में स्थापित किया गया था, ठीक है, एनएमडीसी द्वारा। एनएमडीसी जो मुख्य रूप से है वो दंतेवाड़ा में है, याद रखें, ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनएमडीसी दंतेवाड़ा में है। लेकिन उसके द्वारा एक संयंत्र स्थापित किया गया है, इस्पात संयंत्र नगरनार, कहाँ पर है, बस्तर में, ठीक है, क्लियर है। रेशम उद्योग भी है यहाँ पर, रेशम और कोसा उद्योग भी है यहाँ पर, ठीक है। रेशम, कौन सा रेशम पाया जाता है, कौन से प्रकार का रेशम पाया जाता है, तो टसर, जैसे मैंने 3-4 रेशम की जो है टाइप बताया था, ठीक है, प्रकार बताए थे, तो उसमें जो टसर रेशम है वो बस्तर के अंतर्गत पाया जाता है। तो रेशम उद्योग और कोसा उद्योग बस्तर के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ का काजू शोध केंद्र, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि छत्तीसगढ़ का काजू शोध केंद्र जो है वो कौन से जिले में है, तो बस्तर के अंतर्गत आएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का काजू शोध केंद्र। तो ये हो गया बस्तर से संबंधित उद्योग। आखिरी बात याद कर लीजिए, बस्तर जिले से ही संबंधित होगा जल विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत का सिंबल बनाया है, तो जल विद्युत क्षेत्र है या जल विद्युत परियोजना चल रही है यहाँ पर, जो है मटनार नाला जल विद्युत परियोजना, मटनार नाला है वहाँ पर जल विद्युत परियोजना चलाई जा रही है। कितनी कैपेसिटी की, 20 मेगावाट की 3 यूनिट, 20 मेगावाट की 3 यूनिट, कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, 60 मेगावाट, 60 मेगावाट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बस्तर संभाग के अंतर्गत 5 जिले, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली इसमें, सारी चीज़ें मतलब खनिज, तहसील, औद्योगिक क्षेत्र, ये सारी बातें, और नेशनल हाईवे, क्लियर है। तो चलिए बचे हुए 2 जिले हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों को बताइए, या ऐसे दोस्तों को बताइए जो कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरी फ्री क्लास चल रही है और आगे भी चलेंगी छत्तीसगढ़ से संबंधित जो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए इस वीडियो को फॉरवर्ड करके, ठीक है। या किसी भी स्थिति में अगर आप कोई संस्था जाके कोचिंग जाके ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ पर आपको पूरी कोचिंग जैसे ही पढ़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें आप अन्य क्षेत्रों से रिलेटेड या अन्य विषय से रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं, जो इस चैनल के जो हेड हैं रवि प्रकाश आजाद सर, उनके द्वारा भी जारी किए जाते हैं और अन्य शिक्षकों द्वारा भी जारी किए जाते हैं समय समय पर, ठीक है, किसी भी करंट अफेयर या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो चल रहा है देश में। तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करता हूँ हर वीडियो के बाद, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।